हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों, जो थ्योरी का, ठीक है। और थ्योरी में दोस्तों आज का 8वां क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर वाइज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों को वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो है बिहार टीजी 2 में ये प्रश्न जो पूछा गया है, आज का जो सेशन होने वाला है इंडस्ट्रियल वायरिंग, ठीक है। यानी कि टॉपिक जो रहने वाला है इंडस्ट्रियल वायरिंग से किस प्रकार का प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ये बात कर रहा है भाई यानी कि टू वे स्विच का, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, तो ये यानी कि सीढ़ी हो गया, ठीक है। समझिएगा, ये सीढ़ी हो गया। टू वे स्विच के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये सीढ़ी है, ठीक है, जिसको स्टेयरकेस कहा जाता है। अब रही बात की जैसे कि इसके ऊपर यानी कि एक रूम बना हुआ है, ठीक है। सपोज यानी कि यहाँ पे एक रूम है और एक रूम जो है यानी कि यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है। और साथ ही साथ यानी कि हम यानी कि एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यानी कि नीचे है। और इस रूम में जो बहुत सारे यानी कि डिवाइसेस है, जैसे यानी कि लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लाइट लगा हुआ है, ठीक है, फैन लगा हुआ है। और किसी और एक व्यक्ति जो है इस सीढ़ी से चढ़ते हुए यानी कि इस रूम में चला गया। और जब इस रूम में चला गया तब उसे यानी कि नीचे का लाइट जो है, ठीक है, नीचे का लाइट हो या फैन हो, उसे यानी कि बंद करना है, यानी कि कंट्रोल करना है, ठीक है। और कंट्रोल करना है तो उस व्यक्ति कोई व्यक्ति जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आ गया नीचे से, तो क्या होगा, उसे या तो नीचे आना पड़ेगा और नहीं तो यानी कि ऊपर नीचे आना पड़ेगा, तब बंद होगा। लेकिन इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक जुगाड़ लगाया गया है और उस जुगाड़ का नाम है दोस्तों टू वे स्विच। और टू वे स्विच के माध्यम से वो व्यक्ति यहाँ से, ठीक है, यानी कि इसी रूम से जो है डायरेक्टली जो है ये नीचे वाला रूम का जो है लाइट हो, फैन हो, एसी हो, कूलर हो, कुछ भी हो, जो यानी कि स्विच के माध्यम से यानी कि ऑपरेट होता हो, उसे क्या करता है तो कंट्रोल कर देता है। उस व्यक्ति को ना नीचे आने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है मेनली रूप से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। और टू वे स्विच का प्रयोग मेनली रूप से जो है दोस्तों स्टेयर केस वायरिंग में ही किया जाता है, स्टेयर केस वायरिंग में ही किया जाता है। क्योंकि स्टेयर केस वायरिंग को जो है सीढ़ी की वायरिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं टू वे स्विच का। अब रही बात ऑप्शन ए में दिया है टू वे स्विच, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। जैसे यानी कि वायरिंग किए, अगर रही बात की वायरिंग, तो वायरिंग का जो मेनली रूप से यानी कि प्रकार होता है वो 2 3 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो होता है दोस्तों कैसिंग कैपिंग वायरिंग होता है, एक कंसील कंड्यूट वायरिंग होता है, एक क्लिट वायरिंग होता है, एक बैटन वायरिंग होता है, ठीक है। ये सब वायरिंग का प्रकार है। अब रही बात की परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन करने की अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छा जो वायरिंग होता है दोस्तों वो कंसील कंड्यूट वायरिंग होता है। कंसील कंड्यूट वायरिंग जो होता है, इसे क्या करते हैं, दीवार में पहले जो है होल बनाया जाता है वो पीवीसी पाइप डालने के लिए, और उस पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है तो कॉइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। फिर उस पाइप को जो है दोस्तों क्या किया जाता है, कंक्रीट या प्लास्टर से जो है उसको यानी कि ढक दिया जाता है। और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत वायरिंग की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो वो कंसील कंड्यूट वायरिंग होता है। तो इसे तो आसानी से जो है हटा नहीं सकते हैं, तो ये तो आसान वाली बात है नहीं। अब रही बात की क्लिट वायरिंग, क्लिट वायरिंग जो है जैसे ये दीवार है, समझिएगा, ये दीवार है, इसके ऊपर यानी कि पीवीसी पाइप के माध्यम से यानी कि क्या किया जाता है तो फिट किया जाता है। तो अगर ऊपर में रहेगा तो पीवीसी पाइप को क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर वो वायरिंग क्या हो जाएगा, वो यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे आसान जो होगा दोस्तों क्लिट वायरिंग को ही परिवर्तन किया जा सकता है सबसे आसानी से। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्लिट किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा क्लिट वायरिंग, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है सिंगल फेज या थ्री फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है। किसका पूछ रहा है भाई, यानी कि न्यूट्रल का पूछ रहा है ना। अगर न्यूट्रल की अगर बात किया जाए या फेज की अगर बात किया जाए, ठीक है, या अर्थिंग की अगर बात किया जाए कलर का, तो आप लोग को इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फेज का जो कलर होता है वो रेड होता है,
ठीक है। उसके बाद जो है न्यूट्रल की अगर बात किया जाए या अर्थिंग की अगर बात किया जाए तो न्यूट्रल का जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। क्या होता है, यानी कि ब्लैक होता है। अर्थिंग की अगर बात किया जाए तो ग्रीन कलर का, यानी कि अर्थिंग के लिए हम वायर का प्रयोग में लेते हैं। तो पीला का जो प्रयोग होता है, ठीक है, मेनली रूप से जो है RYB, ठीक है ना। इसमें कभी काल जो है बहुत सारा बुक में पढ़े होंगे, तो फेज के रूप में भी नीला का है, ठीक है। तो नीला का प्रयोग जो है मेनली रूप से नहीं होता है इसमें, वैसे तो कर दिया जाता है, लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हरा का जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है ना। काला का जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। तो न्यूट्रल जो दिया हुआ है, काला जो दिया है वो ऑप्शन 4 में दिया है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या क्या है, औद्योगिक के लिए कह रहा है। और औद्योगिक में यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, यानी कि उच्च हाई जो है वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए यानी कि वहाँ पे जो फेज प्रयोग करेंगे दोस्तों, सिंगल फेज तो नहीं प्रयोग करेंगे, वहाँ पे ओनली फॉर 3 फेज का ही प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, तो औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में जो फेज की संख्या होगा वो 3 होने वाला है, और उसमें RY और B होने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे 3 किस में दिया है, ऑप्शन 3 जो दिया है वो सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत इजी प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर लोड की बात किया जाए तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या कर रहा है भाई, तो इसमें यानी कि बात कर रहा है किसका, तो घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट के लिए, अगर लाइट की अगर बात कर दिया जाता, ठीक है, लाइट एंड फैन का अगर बात कर दिया है प्रश्न में, तो इसका जो यानी कि मेनली जो लोड होता है, ठीक है, वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर पावर सर्किट में की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, अगर पावर सर्किट का पूछता, लाइट एंड फैन का पूछता तो 800 वाट। पावर सर्किट की बात किया जाएगा तो पावर सर्किट में जो मेनली लोड जो रखा जाता है वो 3000 वाट रखा जाता है। कितना, 3000 वाट रखा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है पॉइंट की संख्या कितना होता है, मात्र 2 ही पॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि पॉइंट की संख्या जो है वो 2 होता है, और इसमें पॉइंट की संख्या जो होता है दोस्तों वो यानी कि 10 रखा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मैं भी प्रश्न कुछ उल्टा सीधा करके पूछ दे, तो वहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इंडस्ट्रियल वायरिंग में से कौन सा वायर अनावृत्ति रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम में जोड़ा जाता है। देखिए अनावृत्ति शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कुछ दिक्कत हो हिंदी में तो क्या कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि अनावृत्ति का मतलब यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होगा कि दिक्कत का सामना यानी कि करना पड़ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन एग्जाम में तो दिक्कत का सामना करना ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में जो है दिक्कत का सामना तो करना ही नहीं है। तो अब रही बात कि दोस्तों इसका जो क्वेश्चंस कह रहा है कि अनावृत्ति, तो यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब होता है क्या। इसका मतलब होता है जो अनावृत्ति का मतलब होता है जो कुछ एक्स्ट्रा धारा होता है, जिसको आमतौर पे अगर बात कर लिया जाएगा तो यानी कि जो लीकेज होता है, ठीक है ना, यानी कि लीकेज करंट जो होता है उसे पृथ्वी में भेजने के लिए एक मार्ग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी यानी कि धरती में भेजने के लिए हम एक मार्ग का प्रयोग करते हैं, और उस मार्ग को दोस्तों क्या कहते हैं, तो ग्राउंड वायर के द्वारा ही इसको धरती में भेजा जाता है। किसके द्वारा, ग्राउंड यानी कि वायर जो होता है इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, लीकेज करंट यानी कि अनावृत्ति रखा जाता है इसके ही लिए कि वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो ग्राउंड में प्रवेश हो जाए, और साथ ही साथ इससे ये होता है कि व्यक्ति हो या कोई भी उसके संपर्क में आता है, विद्युत के संपर्क में, तो यानी कि झटका लगने का भी संभावना वहाँ पे क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। इस पॉइंट से पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ग्राउंड वायर हो जाएगा, और ऑप्शन सी में दिया है ग्राउंड वायर, राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मैन आर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार क्या होता है, ठीक है। यानी कि मैन आर्थिंग लीड का जो न्यूनतम आकार होता है वो पूछ रहा है, ठीक है ना।
ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों वो 12 SWG कॉपर और GI वायर दिया हुआ है। तो 12 SWG का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ये 8 SWG का, ठीक है, 8 SWG का या तो कॉपर वायर होगा, ठीक है, या तो कॉपर वायर होगा या GI वायर का प्रयोग करेंगे। तो GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, और SWG का जो यहाँ पे फुल फॉर्म बनता है वो स्टैंडर्ड वायर गेज बनता है। क्या बनता है? स्टैंडर्ड वायर गेज बनता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज बनता है। और एक जो होता है AWG होता है, ठीक है ना, तो अमेरिकन वायर गेज होता है, ऐसे एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो अमेरिका में इसके द्वारा यानी कि तार का जो है व्यास मापा जाता है, और भारत में SWG के द्वारा जो है यानी कि तार का जो है व्यास मापा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, 8 SWG कॉपर और GI वायर जो दिया हुआ है वो बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है, दिया गया चित्र डैश के वायरिंग अर्रे को दिखाई देता है, ठीक है। ये फिगर जो दिया हुआ है वो हमें क्या दर्शाता है? ए में कह रहा है सुरंग में वायरिंग, बी में कह रहा है सीढ़ी में वायरिंग, सी में कह रहा है छात्रावास में वायरिंग, और डी में कह रहा है यानी कि गोदाम में वायरिंग। तो ये जो देखने से जो लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक लैंप कनेक्टेड है, ठीक है ना, यहाँ पे एक टू वे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे भी टू वे स्विच लगा हुआ है, ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब ये जो वायरिंग जो दर्शाता है दोस्तों वो सीढ़ी का वायरिंग ही दर्शाता है। किसका? तो सीढ़ी का वायरिंग ही दर्शाता है, क्योंकि सीढ़ी के वायरिंग में हम टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सुरक्षा के दृष्टि से कह रहा है, और सुरक्षा के दृष्टि से मेनली रूप से यानी कि घर में जो हम लगाते हैं दोस्तों वो MCB का प्रयोग करते हैं। MCB का फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ACB का मतलब क्या होता है? एयर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। OCB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, ठीक है ना। और MCCB की अगर बात किया जाए तो मोल्डेड, ठीक है, केज सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और राइट आंसर जो होगा दोस्तों घरेलू में जो उपयोग करते हैं और भी छोटी इकाई के लिए तो MCB का उपयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? किसमें? तो औद्योगिक वायरिंग में। और औद्योगिक वायरिंग में दोस्तों हम मेनली रूप से किस प्रकार का पाइप का प्रयोग करते हैं? तो औद्योगिक वायरिंग में दोस्तों मेनली रूप से जो पाइप लगाया जाता है, ठीक है ना, क्या कह रहा है? पाइप का उपयोग किया जाता है, वो भी कंडक्ट पाइप का जो उपयोग किया जाता है औद्योगिक में वो किसका रहा यानी कि बना होता है। और दोस्तों ये जो बना होता है वो GI का होता है। किसका? गैल्वेनाइज्ड राइट कंडक्ट पाइप होता है, यानी कि जस्ता का बना होता है, ठीक है, यानी कि GI का बना होता है। अब रही बात कि जियो ऑप्शन जो दिया है वो डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो PVC की अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अब रही बात की मेनली रूप से दोस्तों जो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चालक पदार्थ जो होता है इसके ऊपर इसका यानी कि वो आवरण होता है जो अचालक का काम करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है? वो अचालक का काम करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इससे पहले भी जिक्र कर ही दिए थे इस प्रश्न को कि एग्जाम में इसका प्रश्न यानी कि फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न बनता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वो ऑप्शन सी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां सुयोजित होती है। अगर सड़क पे जो यानी कि लाइट लगी है, ठीक है ना, सड़क पे अगर सड़क पे जो लाइट लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है मेनली रूप से जो कनेक्शन जो किया जाता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, तो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो पैरेलल कनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि अगर जैसे कि पैरेलल में ये होता है कि अगर एक लाइट और किसी कारणवश अगर खराबी हो जाए तो क्या होगा कि बाद में कि जितना लाइट लगा रहेगा सर्किट में वो जलेगा। लेकिन अगर सीरीज में अगर जैसे 10 लाइट लगा हुआ है, अगर एक लाइट खराब हो जाएगा तो यानी कि 10 का 10 नहीं जलने वाला है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। घर में भी सारा जो इंस्ट्रूमेंट जैसे बल्ब, लाइट है, फैन है, ये सब जो लगा होता है ये सभी समांतर में ही लगा होता है, यानी कि पैरेलल में ही लगा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो समानांतर क्रम जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है। तो ड्राइंग प्रक्रम की अगर बात किया जाएगा तो लासिंग जो होता है, ठीक है ना, लासिंग जो होता है ये ड्राइंग का प्रक्रम नहीं है। तो ऑप्शन किस में दिया है, लासिंग, तो ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट है तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर इस प्रकार का आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।